चल रहा था अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे थे। लास्ट अपना बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे थे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन अपना रनिंग था, चूज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विजिबल करो बेटा वीडियो। Pick the correct answer. जे था बेटा टिक द करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस थे अपने। फर्स्ट था थोड़ा द वैल्यू फर्स्ट का द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज बेटा। आंसर बेटा 0 डिग्री। लॉन्गिट्यूड ध्यान रखना बेटा, 0 डिग्री कौन सा है? लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड है बेटा। सेकंड देखो बेटा, द फ्रीज्ड जॉन lies near the freezed John lies near the poles. Correct answer is beta the poles. Correct answer is the poles. The total number of longitudes are 360. Total longitudes are 360. The Antarctic circle is located in
आंसर होगा द साउथर्न हेमिस्फीयर। राइट और लेफ्ट सभी को दिख रहा है ना? दिख रहा है सभी को? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, मुख्य प्रधान रेखा की वैल्यू कितनी है? मुख्य जो प्रधान रेखा बेटा जहां से पूरे विश्व का टाइम सेट होता है उसकी वैल्यू कितनी बेटा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड बेटा वो इक्वेटर की है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच। द फ्रीज्ड जोन लाइज नियर द पोल्स, फ्रीज्ड जो जोन है बेटा उनकी स्थिति कहां पे बेटा? ध्रुवों के पास। अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल से पोल्स के बीच में जो एरिया आता है बेटा, जो रीजन आता है वो है आपके फ्रीज्ड। ओके, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, कुल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं भाई? 360। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने बेटा? 360। और टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं? टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181 on map, 179 on globe. The Antarctic Circle is located in, अंटार्कटिक सर्किल बेटा कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक सर्किल है साउथर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, और आर्कटिक बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक नॉर्दर्न में, अंटार्कटिक बेटा साउथर्न में। राइट है बेटा? राइट? नो। ओके बेटा, राइट कीजिए। राइट कीजिए बेटा। राइट एवरीवन बेटा? कार्तिक राइट है बेटा? ईशान राइट हो गया? ओके, ईशान राइट हो गया बेटा। दिव्यांश राइट बेटा? क्वेश्चन देखो बेटा, ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ
आंसर बेटा पैरेलल्स of latitudes and meridians of longitudes, meridian of longitudes बेटा। ग्रिड क्या बेटा? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल होता है। ग्रिड क्या बेटा? अक्षांश लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो आपके इमेजिनरी लाइंस है उनके जाल को ग्रिड कहते हैं बेटा। राइट करो बेटा फास्ट। हो गया बेटा राइट? डन बेटा? ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 3। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks, fill in the blanks बेटा। ए है that aerobic of Capricorn is located at 23 south. The standard meridian of India is 82 degree 30 minute east, 82 degree 30 minute east बेटा।
द 0 डिग्री मेरिडियन is also known as prime मेरिडियन। इसी का दूसरा नाम होता है ग्रीनविच। इसी का अनदर नाम क्या था? ग्रीनविच होता है। The distance between the longitudes decrease towards the poles. The poles. The Arctic Circle is located in the north hemisphere. In the north hemisphere. राइट कीजिए बेटा। राइट कीजिए। राइट हो गया बेटा। राइट एवरीवन। ईशांत हो गया। नीति बेटा राइट हो गया। ओके। खुशी राइट हो गया बेटा।
समझो। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो आपके मकर रेखा बेटा वो कहाँ है? 23.5 डिग्री बोलते हैं इसको, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में। दक्षिण की जो है बेटा भूमध्य रेखा से वो होता है कैप्रिकॉर्न, और उत्तर में कौन सी बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत की जो प्रधान रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और वर्ल्ड की है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा बेटा। द 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नोन, जो आपकी बेटा प्रधान मध्याह्न रेखा है, विश्व की जो प्रधान मध्याह्न रेखा है उसके अन्य नाम क्या है? एक तो प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा, और एक बेटा ग्रीनविच। ग्रीनविच यूरोप में लंदन शहर के पास से बेटा एक ग्रीनविच स्थान है, लंदन सिटी में एक ग्रीनविच स्थान है, वहां से यह लाइन गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया बेटा? ग्रीनविच। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स, बेटा जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं बेटा, उनकी जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे तो होती है सबसे ज्यादा। जैसे जैसे बेटा आप इक्वेटर से पोल्स की ओर जाओगे वैसे वैसे उनके डिस्टेंस कम होती जाएगी, लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस कम होती है, ध्यान रखना बेटा, पोल्स की तरफ जाने पे। और जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, जैसे जैसे आप पोल्स की ओर जाओगे बेटा वैसे वैसे उनका साइज जो होगा बेटा वो शॉर्ट होगा। देखो कैसे होता है, समझो इसको। सबसे ज्यादा क्या बेटा यहाँ पे है ना, फिर इससे जैसे जैसे आप पोल्स की ओर जाओगे वैसे वैसे इनके बीच का जो गैप है वो कम होता चला जाएगा बेटा, वैसे वैसे इनके बीच में गैप क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो पोल्स की ओर जाने पे इनके मध्य की डिस्टेंस कम होती है, लंबाई इक्वल होती है, लेंथ होती है बेटा वो बराबर होती है सभी की, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो पोल्स की ओर कम होती है और मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे। अब आप अगर लैटिट्यूड्स को देखते हो बेटा, लैटिट्यूड्स की लेंथ सभी की बराबर नहीं होती बेटा, ये डिस्टेंस बराबर होता है, जो एंगल होता है बेटा, ये जो चौड़ाई होती है, वाइडिंग होती है, ये सभी की बराबर होती है, लेकिन साइज छोटा होता चला जाएगा। सबसे बड़ा इक्वेटर, फिर उससे जैसे जैसे बेटा आप पोल्स की ओर जाओगे इनका साइज छोटा होता चला जाता है, पोल्स की ओर जाने पे इनका साइज क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। लैटिट्यूड्स का साइज छोटा है, लॉन्गिट्यूड्स की बेटा डिस्टेंस कम होती है। क्लियर? क्लियर बेटा? चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ। इसका अर्थ होता है पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी की गतियां। क्लियर? मोशंस ऑफ द अर्थ मींस क्या होता है बेटा? पृथ्वी की गतियां।
अब देखो बेटा, पृथ्वी टू टाइप से मोशंस करती है। पृथ्वी की दो मुख्य गतियां हैं। पृथ्वी की क्या बेटा? दो मुख्य गतियां हैं। एक अपने पथ पे करती है, एक अपने एक्सिस पे करती है, अपने धुरी पे और अपने परिक्रमा मार्ग पर। समझो बेटा, इसकी एक मूवमेंट होती है, जैसे मान लो इमेजिन कीजिए मैं अर्थ हूं, ठीक है, इमेजिन कीजिए बेटा मैं अर्थ हूं, तो एक तो मैं ये ऐसे कैसे यहीं पे घूम रहा हूं बेटा, ठीक है, एक तो पृथ्वी वहीं घूमती रहती है। इससे बनते हैं डे और नाइट्स, इसको बोलते हैं पृथ्वी की दैनिक गति। इससे बनते हैं डे और नाइट। जब पृथ्वी उसी जगह पे घूमती है, जब पृथ्वी बेटा उसी जगह पे घूमती है, तो उससे बनते हैं डे और नाइट, ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा। और एक पृथ्वी क्या होती है बेटा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती रहती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इससे सीजन चेंज होते हैं। इससे क्या होता है बेटा? सीजन चेंज होते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी बसंत, कभी हेमंत, कभी शिशिर, ठीक है। इससे क्या होता है? सीजन चेंज होते हैं। पृथ्वी की बेटा कितनी गतियां हैं? दो गतियां, दैनिक गति और वार्षिक गति। पृथ्वी की कितनी गतियां बेटा? दैनिक गति और वार्षिक गति। पहले दोनों को बेटा राइट करते हैं, फिर दोनों को समझते हैं, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड। पहले दोनों को राइट करते हैं, देन फिर टाइम दोनों को समझते हैं। फर्स्ट है बेटा रोटेशन। पृथ्वी की पहली गति कौन सी बेटा? रोटेशन। रोटेशन is the movement of the earth on its axis it is Earth's daily मोशन, या पृथ्वी की क्या बेटा? दैनिक गति है। Due to this motion, due to this motion बेटा change day or night on the earth, on the earth.
सेकंड अपना रेवुलेशन। सेकंड कौन सी बेटा? रेवुलेशन का। द मूवमेंट of the earth around the sun in a fixed path। फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट का। इट इज Earth's annual motion due to this motion season change on the earth। राइट कीजिए बेटा, राइट कीजिए। ये होती है बेटा परिक्रमण और ये होती है परिभ्रमण बेटा। राइट होगा बेटा सभी का? राइट एवरीवन बेटा? ओके बेटा।
रोटेशन क्या था? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अपनी ही दूरी पे घूमती है, जब अपनी ही दूरी पे घूमती है बेटा, उसे तो कहता है रोटेशन। आपने लट्टू घुमाया, फिरकी भूमि पे ऐसे ऐसे बेटा एक पॉइंट पे घूमती है ना, उसी पॉइंट पे घूमती रहती बेटा। तो पृथ्वी की जो उस पॉइंट की तरह घूमती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, उसको तो बोलते हैं रोटेशन। इट इज अर्थ डेली मोशन, या पृथ्वी की दैनिक गति है, रोज होती है। और इसके क्या क्या चेंज होते हैं? डे और नाइट चेंज होते हैं, दिन और रात बदलते हैं। रेवोल्यूशन होती है जब अपने पथ के ऊपर सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है ना? यह बेटा एनुअल है, पूरे साल में एक चक्कर कंप्लीट करते हैं 365 सही 1/4 दिन में। ठीक है, 365 दिन और 1/4 यानी लगभग 6 घंटे। ड्यू टू दिस मोशन, इस गति के कारण पृथ्वी पे होते बेटा ऋतुओं में चेंजेस, परिवर्तन। आज की क्लास को करते बेटा ऑफ, कल इसी टॉपिक को अच्छे से समझना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है बेटा। ओके, होमवर्क जो आपको दिया है वो कंप्लीट करना है। नाउ बेटा कल मिलते हैं सेम टाइम। गुड डे।